बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैं चेक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, कैसे हैं आप? आज भी याद है कि जब मेरी ब्लड शुगर 500 प्लस थी तो मेरे साथ क्या कैफियत होती थी, क्या सिचुएशन थी। और आज भी जब चेक करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने तो बहुत टफ़ टाइम गुजारा है, तो इसलिए आप उसको ना गुजारें। आप अपने आप को रिलैक्स करें। सबसे पहला काम, आप अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने बंद गोभी को लेना है। बंद गोभी थोड़ी सी ले लें, उसको आपने एक लहसुन का पीस लेना है। लहसुन का पीस, अदरक का भी उतना ही पीस, यानी कि मैक्सिमम 1 इंच हो जाए अदरक का पीस। उसको आपने करना है कि जूसर में या ग्राइंडर में डाल के आपने उसके चटनी सॉस बना लेना है। आप वो सेव कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं तो 1 या 2 चम्मच उसके खाएं। उससे ये होता है कि बंद गोभी जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, आपकी ब्लड शुगर में जो है ना बहुत मावन होती है। और आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके साथ जब आप लहसुन शामिल करते हैं, अदरक, तो ये चीज़ें आपके ब्लड को थिक होने से बचाती। जो बंदे इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या अभी शुरू नहीं किया कुछ, शुगर वाले को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि उसका ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड जो है वो उसकी ब्लड की सर्कुलेशन वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और वो थोड़ी देर अगर उसको खाना या कोई चीज़ ना मिले तो वो शेकिंग शुरू हो जाती है और उसको जिस्म कांपना और ये। तो ये चटनी आप बनाएं, अपने साथ रखें, अपने खाने में इसको परमानेंट शामिल करें और ये कंटिन्यू करें। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने खाने के अंदर थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लें, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर नहीं, लेकिन वाइट नमक को निकाल दें और पिंक सॉल्ट उसकी जगह इस्तेमाल करें। तो ये सबसे पहली चीज़ थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने साथ जो है ना, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले बहुत से लोग हैं जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे रहा हूँ। तो ये आप आज से बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 1 वीक आपने अपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट को देखना है, अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी शुगर टेस्ट करके उसको रिटर्न में लेना है कि मैंने अपना माइंड सेट करना है। जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो चीज़ें आपने करनी है। इसके बाद आपने बंद गोभी लेके, एक लहसुन लेके, एक अदरक ले पीस लेके इसको सॉस बना लेना है। और ये सॉस आपने हर खाने के साथ चटनी के तौर पे, सॉस के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो पहले तो 8 9 साल 10 साल तो बहुत ज़्यादा इधर मैं पहले हाइकिंग भी की। चाइना में मैं रहा हूँ, हांगकांग में, तो बहुत ज़्यादा हाइकिंग और वहाँ पे माशाल्लाह एक्सरसाइज वगैरह का भी बहुत अच्छा था। तो मैंने हर चीज़ की। शुगर बहुत एक्सरसाइज वगैरह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट निकालने से शुगर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती है। और इसको आप समझ लें और आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट निकाल दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये, तो जब ये चीज़ें सारी मैंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, तो मैं जब मार्केट के अंदर कोई चीज़ लेने जाता मैं उसको देखता कार्बोहाइड्रेट कितने, आस्ता आस्ता उसकी जो जितनी जो वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट्स की उसको कम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया।
अपनी मैंने तो मुझे तो महसूस हुआ जब मैंने सॉल्ट इस्तेमाल किया तो मेरी जो शेकिंग है वो कम हुई। तो उसके बाद मैंने विटामिन डी का इस्तेमाल किया। विटामिन डी जो है वो क्यों कि शुगर वाले बंदे ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे पहले क्योंकि कैल्शियम रिलीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूरिन होने से बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर वीकनेस हो जाती है। और ये वीकनेस ही सबसे बड़ा पॉइंट है। जब आपके अंदर विल पावर ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपना कैल्शियम सोर्स पूरा करना है। कैल्शियम सोर्स के लिए आप किसी भी मेडिकल सेंटर से या कहीं से भी, आप कहीं से भी देखो अच्छी सी कोई जो कैल्शियम है वो ले लो, D3 ले लो। ये चीज़ें आप इमीडिएटली इस्तेमाल करो। दूध का कम इस्तेमाल करो क्योंकि आजकल दूध जो है वो शुगर वाले जो हैं उनके लिए दूध इमीडिएटली, मैं तो स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ एकदम से छोड़ा लास्ट यानी कि 2019 में मैंने अपनी शुगर टेस्ट की 570 थी। तो मैंने उस वक्त जब डॉक्टर साहब का बयान सुना तो मैंने उनके साथ मैंने काफ़ी माशाल्लाह इस पे सोच के, इससे पहले मेरा जहन तो बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं रोज़े भी रखता हूँ। कोई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मंथ कोई रोज़ा मेरा मिस नहीं हुआ। फ़र्ज़ जो रोज़े हैं वो मैं लाज़मी रखता था। तो मुझे मेरे जहन में ये चीज़ें थीं पहले कि यार ये इस तरह करने से बहुत, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली इसके ऊपर अमल किया। और मैंने क्या किया कि मैंने इमीडिएटली अपने खाने के तकरीबन बहुत सी चीज़ें उसके अंदर से ख़त्म की, जिसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं बिल्कुल, मेरी जो घर वाले हैं वाइफ है चाइनीज़ है, तो हम चाइनीज़ स्टाइल में बहुत ज़्यादा खाना बनना शुरू हो गया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ मेरे कि वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा बनती थी मैं सिर्फ वेजिटेबल्स थोड़ी सी खाता और उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड कर लेता ताकि ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल रहे। तो उससे मेरी शेकिंग नहीं हुई। शेकिंग जब नहीं हुई और मैंने जब D3 इस्तेमाल किया विटामिन का, तो उसका क्या हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर जो है वो ताकत रही। तो उससे जब अब ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, कैलोरीज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, हल्की फुल्की एक्सरसाइज थी, वॉकिंग थी। तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विद इन 1 मंथ शुगर ड्रॉप होकर 130 140 पे आ गई। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैं कुछ चीज़ मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा खा लेता या कुछ, तो एकदम 200 चली जाती, 200 से ऊपर हो जाती या 300 चली जाती, ऐसे हो जाती। तो फिर मुझे आस्ते आस्ते मैं इन चीज़ों पे वर्किंग की तो मुझे पता चला कि नहीं यार, ये चीज़ें जो हैं ये निकालनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपनी लाइफ में से कार्बोहाइड्रेट्स जब आपके ख़त्म हो जाते हैं, असल चीज़ ये, जब आप ये चीज़ें जो आजकल, क्योंकि ये इसलिए ज़ोर दे रहे हैं ज़्यादातर कि इसको ख़त्म करने के लिए कि गंदम चावल और ये नेचुरल पैदावार नहीं है, ये अननेचुरल है। अननेचुरल का नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। तो इससे बहुत ज़्यादा इसके केमिकल्स वगैरह से इसको जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको छोड़ने से इंसान, आप इस चीज़ को नोट करें कि जब आप रोज़ा रखते हैं तब भी आप तो माशाल्लाह ठीक रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का नुकसान ज़्यादा है, चावल का और रोटी का, और इन चीज़ों को जब आप निकालेंगे तो इसके बरक्स, क्योंकि मैं तो चाइना में रहा हूँ तो मैंने चाइनीज़ लोगों को एक चीज़ देखी है कि जब भी हम लोग फैक्ट्री वाले सब जहाँ भी जाते थे खाना खाते थे तो वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ़िश और मीट वगैरह वो ऑर्डर करते थे। ज़ाहिर है मैं तो उनके साथ मीट्स वगैरह नहीं खाता था, मीट वगैरह वो अपना, लेकिन मैंने नोट किया कि वो लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और ये मीट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे। खा के उसके बाद वो जब वेटर आके पूछता था कि सर आपको राइस चाहिए किसी को, तो फिर किसी को अगर एक्स्ट्रा कुछ भूख लगी है तो कोई बोलता था कि मुझे 1 बाउल राइस चाहिए या 2 बाउल चाहिए, ऐसे। तो उससे मैंने ये चीज़ नोट की कि यार ये लोग खाने में तो वेजिटेबल्स और ये चीज़ें खा के बस छुट्टी, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा आप देखें कि उनकी ज़्यादातर जो जनरेशन है उनके बहुत ज़्यादा स्लिम और बहुत एक्टिव हैं। तो उसकी भी एक वजह है कि जब आप ये राइस और चावल, ये चीज़ें, इस राइस के अंदर सेंटिया है जो इमीडिएटली आपको शुगर को शूट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों से। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से भी ये चीज़ें सारी, जब भी आप देखेंगे इनका फ़्लो जो है वो शुगर की तरफ जाएगा और शुगर आपकी इंक्रीज़ होगी। इन सारी चीज़ों को जब आप एक जगह पे, तो ये सारी चीज़ें मैंने
एकदम से ख़त्म की अल्हम्दुलिल्लाह। ख़त्म करने के बाद मैंने तकरीबन, मैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन इन द बिगिनिंग, यानी कि तकरीबन 3 मंथ तक, तो मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैं सुबह उठता, एक गिलास पानी का उसमें नमक थोड़ा डाल के पी लेता, लेमन डाल के पी लेता। बहुत ज़्यादा भूख है तो मैं एक ड्राइड अंजीर खा लेता। और उसके बाद मैं तकरीबन अपना ब्रेकफास्ट ले जाता। कभी मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता, जाके 2 ओ क्लाक 3 ओ क्लाक को जाके कुछ हल्का सा वेजिटेबल्स खा लिए, थोड़ा सा पनीर खा लिया साथ में, या ऑलिव खा लिया, ये चीज़ें। इसके अलावा फिर रात ऐसे ही गुजर गई। तो ये मैंने प्रोसेस किया तकरीबन 2 to 3 मंथ। तो उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी सिचुएशन ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेट वेजिटेबल्स या एक बॉयल एग, कभी जब भूख लगती है तो खा। भूख की फीलिंग ख़त्म होगी। जब भूख की फीलिंग ख़त्म हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो ऑलमोस्ट मैंने अपनी तैयारी कर ली थी कि यार मुझे बस अभी मरना है, मुझे जाना है, तो मैं अब दोबारा अपनी ज़िंदगी के अंदर आ गया। अब 40 प्लस में अब मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में वापस तुर्की ज़बान सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक यहाँ पे वक़्फ़ है बहुत अच्छा, उसके साथ मैं अटैच हूँ, उनके साथ यानी कि एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी मैं देखभाल, और दोबारा अपना जो बिज़नेस है ऑनलाइन बिज़नेस को मैंने दोबारा अपने को वापस कर लिया। ये सारा कुछ मैंने वाइंड अप कर दिया था क्योंकि मैं 10 साल से तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 12-13 ईयर्स मैंने शुगर सफ़र किया बहुत ज़्यादा, और 10 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा किया। इवन के पाकिस्तान में वो हकीम, वो कितने डॉक्टर्स पाकिस्तान में, मैंने इतना पैसा ख़र्च कर दिया अपनी सेहत के लिए कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें, इंसान की सेहत है तो सब कुछ है। तो इसलिए अपना जो है सबसे पहले आइम बनाएं, सबसे पहले आइम बनाएं। मैं आपको सिर्फ अपनी ये स्टोरी इसलिए बताई कि आपके अंदर थोड़ा सा शऊर पैदा हो। जब तक आप आपके अंदर अपना विल पावर जो है ना ग्रो नहीं करेगा, आप अपने तौर पे नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी आज तक की जो हमारी गुफ्तगू है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, अपना रखें ख्याल, और कोशिश करें इस चीज़ पे आप आ जाएं आस्ता आस्ता। जब आप कोई भी चीज़, जब आप मेहनत करते हैं ना, पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। पैसे का आना या पैसे का जाना वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में अपने आप को बेटर बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, और अल्लाह से मांगें। मैंने अल्लाह से बहुत मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला से जब आप बहुत ज़्यादा मांगते हैं ना, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, जब आप अपने सारे मामलात अल्लाह के सामने रख देते हैं, मैं गुनाहगार मेरे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला रद्द नहीं करते। तो अपना रखें बहुत सा ख्याल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।